हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धम्म में आप सभी का स्वागत है। ठेस यानी पीड़ा और द्वेष यानी घृणा। नंबर 1, किसी को ठेस यानी आघात अथवा पीड़ा मत पहुंचाओ। किसी से द्वेष मत रखो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि वह दोषारोपण का अवसर ही नहीं देता, जैसे एक शिक्षित घोड़ा चाबुक की मार का अवसर ही नहीं देता। नंबर 4, श्रद्धा, शील, वीर, समाधि, धर्म, विचय बराबर सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति बराबर जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। नंबर 5, प्रवज्जित का सबसे उत्तम अभ्यास है दीर्घकालीन दुख में भी धैर्य रखना। निर्वाण सबसे बड़ा दुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाता है वह प्रवज्जित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा दे वह श्रमण नहीं है। नंबर 6, वाणी से बुरा मत वाणी से बुरा वचन ना बोलना, किसी को हानि ना पहुंचाना, विनय पूर्वक बराबर नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्ध की देशना है। नंबर 7, ना जीव हिंसा करो और ना कराओ। नंबर 8, अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले अन्य प्राणियों को ना कष्ट देता है और ना ही उनकी हत्या करता है, यह सुख प्राप्त करेगा। नंबर 9, यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम निःशब्द हो जाओ तो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे। नंबर 10, जो निर्दोष और अहंकार व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं कष्ट भोगेगा। नंबर 11, जो कसाय वस्त्र में शांत निःशब्द अपने बस में संयत पवित्र है और दूसरों का छिद्रापेषण यानी बुराई ढूंढना नहीं करता फिरता, वह वास्तव में एक श्रमण है, एक भिक्षु है। नंबर 12, क्या संसार में कोई आदमी लज्जावश इतना संयत है कि उसे कोई उत्तेजित ही ना कर सके, जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता। नंबर 13, यदि कोई आदमी किसी अहानि कर शुद्ध और निर्दोष आदमी को कष्ट पहुंचाता है तो उसका पाप लौटकर उसी मूर्ख आदमी पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। क्रोध और शत्रुता बैर। नंबर 1, क्रोध मत करो, शत्रुता को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीतो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, क्रोधाग्नि शांत की जानी चाहिए। नंबर 4, जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। नंबर 5, जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। नंबर 6, शत्रु तो शत्रु ही हानि करता है,
और घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में यह किसकी हानि होती है। नंबर 7, आदमी क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। नंबर 8, सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। नंबर 9, क्रोध का त्याग करे, अभिमान को छोड़ दे, सब बंधनों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को अपना नहीं समझता, उसे कोई कष्ट नहीं होता। नंबर 10, जो चढ़े क्रोध को भ्रमण करते रथ की भात पकड़ ले, उसे मैं सारथी कहता हूँ। दूसरे लोग तो लगाम थामने वाले मात्र हैं। नंबर 11, विजय तो बैर को उत्पन्न करती है और पराजित आदमी दुख की नींद सोता है। राग आदि द्वेष जिसके शांत है, वह आदमी जय पराजय को छोड़कर सुख की नींद सोता है। नंबर 12, काम गिन के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाव नहीं, इस कंधों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं। नंबर 13, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही बैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। व्यक्ति, मन और मन के मैल। नंबर 1, आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। नंबर 2, सब मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। नंबर 3, बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। नंबर 4, हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 5, यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं। नंबर 6, यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या करता है, तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। नंबर 7, रक्षित होने में कठिन और दीर्घ सिद्ध होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाड़ बनाने वाला बाड़ को। नंबर 8, जिस प्रकार पानी से बाहर निकाल कर घूम में फेंक दी गई मछली फड़फड़ाती है, उसी प्रकार मार राग द्वेष मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फड़फड़ाता है। नंबर 9, जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजता रहता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। नंबर 10, अपने आप को एक दीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे, तो तुम मनोनीत दिव्यलोक को प्राप्त हो जाओगे। नंबर 11, बुद्धिमान पुरुष क्षण क्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मल बराबर जंग को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मल को जलाता है। नंबर 12, लोहे से उत्पन्न मल बराबर जंग जैसे जिससे उत्पन्न होता है उसे ही खा जाता है, उसी प्रकार
अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। नंबर 13, लेकिन सब मलों से भी बढ़कर एक मल है, अविद्या। अविद्या इस सब से बढ़कर मल है। हे भिक्षु, इस मल का त्याग कर निर्मल बनो। नंबर 14, जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, तू साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता देखा जाता है। नंबर 15, लेकिन जो आदमी भी नम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाई से बीतते देखते हैं। नंबर 16, जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, वह यही इसी संसार में अपने जीवन का नाश करता है। नंबर 17, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र खोदता है। नंबर 18, हे पुरुष, पापियों असहियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही ना डाले रहें। नंबर 19, संसार अपनी श्रद्धा या सुखी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरों को दिए गए खाने पीने से कुढ़ता है तो उसको ना दिन में और ना ही रात में शांति मिल सकती है। नंबर 20, जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। नंबर 21, राग के समान आग नहीं और लोभ के समान ओध बराबर बाढ़ नहीं। नंबर 22, दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिन है। आदमी दूसरों के दोषों को तो भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी घोटी को जुआरी गोटी को। नंबर 23, जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और सदा हाय हाय करता है, उसके आश्रय बराबर चित्त मल बढ़ते जाते हैं। वह चित्त मलों का नाश करने से बहुत विरत होता है। नंबर 24, सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं के बारे में और स्व-विजय बराबर स्वयं को जीतना। नंबर 1, यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्व विजयी होना चाहिए। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन है, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को संयत रखने पर व्यक्ति एक दुर्लभ स्वमित्र को पाता है, जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। नंबर 4, जो मूर्ख पूजनीय अर्थों के आरोग्य अथवा शीलवानों के शासन का तिरस्कार करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह कष्ट बराबर बांस के फल की तरह अपने विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। नंबर 5, आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है,
अपने आप ही दुख उठाता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि, उत्थान और पतन प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 6, जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असक्त है, जो भोजन में मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी और शिथिल है और जो हीन वीर है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्लभ पेड़ को उखाड़ फेंकती है। नंबर 7, जो सुखों की कामना किए बिना जीता है, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीरवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता है जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। नंबर 8, यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। नंबर 9, सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तभी दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा अवसर न दे कि दूसरे उसे कुछ कह सके। नंबर 10, अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक संयत आदमी दूसरों को संयत रख सकता है। नंबर 11, आदमी स्वयं ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 12, युद्ध में हजारों हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। वही महान संग्राम विजयी है। नंबर 13, पहले अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। नंबर 14, यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तब इस प्रकार संयत आदमी दूसरों को भी संयत रख सकता है। अपने आप को संयत रख पाना कठिन है। नंबर 15, वास्तव में आदमी स्वयं ही अपना संरक्षक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? अपने आप को सुरक्षित रखकर आदमी ऐसा संरक्षक पाता है जिसका मिल पाना कठिन है। नंबर 16, यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। नंबर 17, आदमी स्वयं अपने पाप का फल भोगता है। स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है। कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। नंबर 18, आदमी स्वयं अपना संरक्षक है। दूसरा कौन संरक्षक हो सकता है? यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षक मिलना कठिन है। प्रज्ञा, न्याय और कुशल संगत। नंबर 1, प्रज्ञावान बनो, न्यायशील रहो और अच्छी संगत रखो। नंबर 2, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। नंबर 3, यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जनीय की वर्ज न करे
जो फटकार लगाए और जो बुद्धिमान हो तो उस आदमी का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। उसका अनुसरण किया जाना उत्तम होगा, बुरा नहीं। नंबर 4, जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग पर जाने से रोके, वह सज्जनों को तो प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय। नंबर 5, पापी पुरुषों की संगत न करो, दुष्ट पुरुषों की संगत न करो, सदाचारियों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाओ। नंबर 6, जो धम्मामृत का पान करता है वह शांत चित्त से प्रसन्नता पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदृष्टि धम्म में बुद्धिमान आदमी सदा सुखी रहता है। नंबर 7, पानी ले जाने वाले जहां वे चाहते हैं पानी ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और बुद्धिमान अपने आप को विनीत बराबर नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। नंबर 8, जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं हिल पाता, उसी प्रकार पंडित जन यानी बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। नंबर 9, धम्म सुनने के पश्चात बुद्धिमान जन एक गहरी धीर और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। नंबर 10, सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष वासनाओं की तृप्ति के लिए कभी मुंह नहीं खोलते। वे चाहे सुख का अनुभव करें अथवा दुख का, वे आनंदित या उदास भाव प्रदर्शित नहीं करते। नंबर 11, जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। नंबर 12, जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, लेकिन दुष्ट आदमी अपने ही पाप कर्मों से आग के समान जलता है। नंबर 13, जागने वाले के लिए रात लंबी होती है, थके के लिए योजना लंबा होता है। सच्चे धर्म को न जानने वाले मूर्ख के लिए जीवन आवागमन लंबा होता है। नंबर 14, विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें, मूर्ख से मित्रता ठीक नहीं। नंबर 15, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो कहाँ पुत्र और कहाँ यह धन उसका अपना होगा। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख की संगत अच्छी नहीं। नंबर 16, जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है वह कम से कम इस अंश तक तो पंडित बराबर जानकार होता ही है, किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है वही अर्थार्थ में मूर्ख होता है। नंबर 17, यदि मूर्ख जीवन भर पंडित की सेवा में रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छी दाल के रस को।
नंबर 18, चाहे बिग बराबर बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त ही पंडित की सेवा में रहे तो भी वह शीघ्र ही धर्म को जान सकता है, जैसे कि जीभ सूप यानी दाल के रस को। नंबर 19, ध्रुव बुद्ध मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। नंबर 20, उस कार्य का करना उचित नहीं जिसे करके आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। नंबर 21, उसी कार्य का करना उचित है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर भोग सके। नंबर 22, मूर्ख आदमी का पाप कर्म जब तक पकता नहीं तब तक वह उसे मद की तरह मीठा समझता है, किंतु ज्यों ही पाप कर्म पक कर तैयार होता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। नंबर 23, यज्ञ यानी अज्ञानी जब तक पाप का परिपाक बराबर फल नहीं पाता तब तक उसे मधु के समान जानता है। जब पाप का परिपाक बराबर फल होता है तो दुखी होता है। नंबर 24, मूर्ख झूठी ख्याति चाहता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों में स्वामीपन चाहता और दूसरे कुलों में पूजना चाहता है। नंबर 25, बाल पक जाने से ही वह व्रत नहीं होता, उसके बाल भले ही पक जाए और वह वृद्ध हो जाए किंतु वह वृद्ध बेकार ही कहलाएगा। नंबर 26, जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप से दूर है, बुद्धिमान है, वही वास्तविक वृद्ध है। नंबर 27, ईर्ष्यालु कंजूस बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। नंबर 28, जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहे, जब वह घृणा से मुक्त होता है तथा बुद्धिमान होता है तो वह आदरणीय कहलाता है। नंबर 29, यदि आदमी हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्याय नहीं माना जाता। जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो हिंसा से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, धर्म का संरक्षक होने से और बिग बराबर बुद्धिमान होने से वह न्याय कहा जाता है। नंबर 30, बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहा जाता है। नंबर 31, बहुत बोलने से आदमी धर्मधर बराबर धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता। जो थोड़ा भी सुनकर धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी बराबर प्रमाद नहीं करता, वे धर्मधर होता है। नंबर 32, यदि आदमी को मार्ग में कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, तो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ चलना चाहिए। नंबर 33, लेकिन यदि मार्ग में आदमी को कोई बुद्धिमान तथा शांत जीवन वाला साथी ना मिले तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देश को छोड़कर चल देता है, वैसे ही उसे जंगल के
एकांकी गजराज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। नंबर 34। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख की संगत अच्छी नहीं। आदमी अकेला चले, कोई पाप कर्म ना करे और वन में विचरण करते हुए गजराज की तरह सीमित इच्छाएं रखे। नंबर 35। अवसर आने पर मित्र सुख कर लगते हैं, भोग सुख कर लगता है। कारण कुछ भी हो, पुण्य कर्म का करना सुख कर होता है। मृत के अंतिम समय में किया पुण्य कर्म सुख कर होता है। सारे शोक का नाश सुख कर होता है। नंबर 36। संसार में मातृत्व सुख कर है, पितृत्व सुख कर है तथा श्रमण होना सुख कर है। नंबर 37। वृद्धावस्था तक शील पालन सुख कर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुख कर है, प्रज्ञा का लाभ सुख कर है तथा पापों का ना करना सुख कर है। नंबर 38। मूर्खों की संगत में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों की संगत शत्रु की संगत के समान सदा दुखदायी है। बुद्धिमान की संगत सगे संबंधियों की संगत के समान सदा सुखदायी है। नंबर 39। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, सहनशील, धर्माधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करें जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। नंबर 40। मिथ्याभिमान ना करें और काम भोगों के पीछे भी ना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। नंबर 41। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्याभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद का चढ़कर शोक रहित हो वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जानता सॉरी जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर अवस्थित जनता को देखता है। नंबर 42। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्लभ घोड़े को पीछे छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे चला जाता है।